Hello friends, my name is Praveen and today we are going to cover CSI-RS। तो ये चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन रेफरेंस सिग्नल है जिसको आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये जो 5G NR में कैसे काम आता है ये। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेप की अगर बात करूँ तो होता क्या है कि सपोज़ ये UI है और ये G नोड भी है, ठीक है। तो UI और G नोड बी के बीच में CSI रेफरेंस सिग्नल कैसे काम करता है। तो एक्चुअली ये डाउनलिंक चैनल एस्टिमेशन के लिए दिया जाता है ये रेफरेंस सिग्नल। और इसमें होता ये है कि सबसे पहले G नोड बी UI को ये वाली रिपोर्ट भेजता है, रिक्वेस्ट टू रिपोर्ट चैनल इन्फो PDCCH। इसको PDCCH रिक्वेस्ट भेज PDCCH में ये CSI रिपोर्ट भेजता है, CSI रिक्वेस्ट, सॉरी CSI रिक्वेस्ट। अब मैटर ये करता है कि ये जो CSI रिक्वेस्ट UI को मिली है, ठीक है, ये पहली स्टेप है अपनी। तो इसको ये डिकोड कैसे करेगा, इसको कुछ तो ग्रांट मिला है ना, जब भी तो ये डिकोड करेगा। तो इसको ये अपना DL चैनल एस्टिमेशन कैलकुलेट करना है। अब UED ने DL चैनल एस्टिमेशन कैसे कैलकुलेट करेगा, तो देखो उसके अंदर भी कुछ लेयर्स हैं, उसके पास भी कुछ डेटा है ऑलरेडी। जब अटैच एक्सेप्ट हुआ था UI का तो हमें मिला था RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन। तो RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में हमको सफिशिएंट डेटा मिल गया था। CSI रिक्वेस्ट, CSI चैनल एस्टिमेशन, CSI जो चैनल एस्टिमेशन होगी यहाँ पे UI साइड से, इसके लिए कुछ डेटा लगेगा UI को कि कैसे एस्टिमेट करेगा वो, अपनी पावर कैसे कैलकुलेट करेगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में जो मैसेजेस आए हैं ऑलरेडी CSI से रिलेटेड, वो हमें चेक करने रहेंगे। तो अगर उसकी अगर बात करूं तो ये वाला तो ये समझ लो कि ये फर्स्ट रिक्वेस्ट ये मिलती है UI को, CSI रिक्वेस्ट PDCCH, ठीक है। PDCCH में ये रिक्वेस्ट मिली। सपोज़ ये फर्स्ट सब कैरियर टाइम डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन में UI को मिला है ये। अब UI को ये दो चीज़ कैलकुलेट करनी है, CSI रेफरेंस सिग्नल ढूंढना है इसी अपने करियर बैंडविड्थ में। अब ये करियर बैंडविड्थ में UI को ये रेफरेंस सिग्नल ढूंढ के इस पे एस्टिमेशन करना है, इस पे डाउनलिंक चैनल एस्टिमेशन करना है। तो ये कैसे करेगा UI, सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि UI को सबसे पहले चैनल स्टेट रेफरेंस सिग्नल ढूंढना है ये। तो इसके लिए हमको RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में जो इससे रिलेटेड पैरामीटर्स हैं वो ढूंढने हैं कि UI कैलकुलेट कैसे करेगा। तो चलो पहले उसके पहले जान लेते हैं कि CSI रेफरेंस सिग्नल के मेन फंक्शन क्या है, ठीक है। तो चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन रेफरेंस सिग्नल को जो सबसे पहला द चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन रेफरेंस सिग्नल इज़ ए मल्टीपर्पज़ DL ट्रांसमिशन, ठीक है। एंड द बेस स्टेशन कैन कॉन्फ़िगर द UI टू यूज़ CSI रेफरेंस सिग्नल फॉर वन और मोर द फॉलोइंग। तो क्या क्या है, some of the procedures listed below can also be completed using SSPBCS block measurement, for example connected mobility, RLF detection। ये इसके पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो CSI रिपोर्टिंग जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, क्या है, UI प्रोवाइड CSI रिपोर्ट विच कंटेंस CQI, PMI और RI। ये तीन चीज़ इसमें रहेंगी। जब भी UI किसको भेजेगा, G नोड बी को भेजेगा। CSI रिपोर्ट में क्या क्या रहेगा, CQI, PMI, RI। ये हो गया चैनल क्वालिटी इंडिकेटर, ये हो गया प्री कोडिंग मैट्रिक्स इंडिकेशन, और ये हो गया रैंक इंडिकेटर। ये माइमो रैंक बता देगा कि कौन सा माइमो रैंक 1 यूज़ करना है या 2 यूज़ करना है या 4 यूज़ करना है, ठीक है। तो प्री कोडिंग मैट्रिक्स इंडिकेशन क्या हो गया, ये कोड बुक रहता है, ये कोड बुक रहता है UI के पास में भी और G नोड बी के पास में भी, दोनों के पास रहता है। तो वो बेस्ट कोड बुक सिलेक्शन निकाल के देता है कि ये अगर कोड बुक यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बीम फॉर्मिंग, ज़्यादा मतलब बीम फॉर्मिंग का जो डायरेक्शन रहेगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चैनल क्वालिटी इंडिकेशन तो आपको पता है वो 0 से 15 की रेंज रहती है, और इसके हिसाब से हमको QAM यूज़ करेंगे हम, सॉरी मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ करेंगे। तो मॉड्यूलेशन टेक्निक में हमको
एक तो QPSK या फिर 16 या 64 या 256 QM यूज़ करेंगे, और उसके हिसाब से MCS इंडेक्स यूज़ करेंगे, और MCS इंडेक्स में कितना ट्रांसपोर्ट ब्लॉक साइज जाएगा वो बता देगा, है ना, और कितनी स्पेक्ट्रल इफिशिएंसी जाएंगी। तो ये तो CQI का पार्ट हो गया। तो ये CSI रिपोर्टिंग मेन है देखा जाए तो, चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन रेफरेंसिंग में। उसके बाद ये सब चीज़ें भेजने के बाद में ये बीम मैनेजमेंट के काम आता है। सो CSI इज यूज टू refine the initial beam selected based on SSB. A set of more direction beam could use be transmit the CSI reference signal। हाँ तो SSB बीम, मल्टीपल SSB बीम में मल्टीपल जो भी SSB बीम हमें कैप्चर करेगा उसमें CSI रेफरेंस सिग्नल के अकॉर्डिंग पैरामीटर्स RFC कनेक्शन की कॉन्फ़िगरेशन में रहेंगे। फिर कनेक्टेड वन मोबिलिटी में काम आता है। हैंडओवर्स कैन बी ट्रिगर्ड RSRB RSRQ SINR मेजर्ड फ्रॉम द CSI RS के ही थ्रू ये चीज़ मेजर करते हैं वो हैंडओवर के टाइम में भी। फिर RLF डिटेक्शन के टाइम में काम आता है। द फिजिकल लेयर ऑफ द UI कैन यूज द CSI रेफरेंस सिग्नल टू जनरेट इन सिंक एंड आउट ऑफ द सिंक इंडिकेशन। ठीक है, ये इसमें काम आ जाता है RLF डिटेक्शन के टाइम में CSI। और CSI कब काम आता है? बीम फेलियर डिटेक्शन के टाइम काम आता है। The UE uses CSI CS to generate beam failure instance indication. This indication can provided to the MAC layer and which uses them to monitor the beam and detect beam failure when the condition are poor. उसके बाद फाइन ट्यूनिंग ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन के लिए काम आ जाता है। ठीक है, वही ये भी एक प्रकार से बीम मैनेजमेंट के ही काम कर रहा है। तो ये सब तो मतलब CSI के मेन फंक्शंस हैं देखा जाए तो। अब CSI किस पे बेस्ड रहता है? ठीक है, तो CSI देखो अप टू 32 एंटीना पोर्ट तक के कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। ठीक है, और 3000 से 3031 एंटीना पोर्ट्स ज़्यादातर यूज़ करता है ये। तो इनके बीच में मतलब अप टू 32 एंटीना पोर्ट्स में कहीं भी तुम CSI RS कॉन्फ़िगर कर सकते हो रिसोर्स ग्रिड में। शेड्यूलिंग ऑप्शंस इसके 3 टाइप के रहते हैं, एक पीरियोडिक और एक सेमी परसिस्टेंट और एक अपीरियोडिक। ठीक है, ये आगे देखते हैं क्या होता है। और टाइम फ्रीक्वेंसी लोकेशन मैपिंग टेबल हो गया, और CDM टाइप मतलब कोड डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग कौन सा रहेगा, ये एक टेबल रहता है इनका एक कंप्लीट। तो वो टेबल के हिसाब से ये चीज़ जनरेट होती है। अब अगर टाइप्स ऑफ CSI की अगर मैं बात करूँ तो कितने टाइप के होते हैं CSI? तो एक नॉन जीरो होता है, नॉन जीरो पावर चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन रेफरेंस सिग्नल, एक चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन इंटरफ्रेंस मैनेजमेंट रेफरेंस सिग्नल, और एक होता है जीरो पावर चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन रेफरेंस सिग्नल। तो ये जो नॉन जीरो वाला रहता है ये बेसिकली CSI रिपोर्ट के काम में आता है। CSI बीम मैनेजमेंट, RLF बीम रिकवरी जो अपन ने देखा हो, मेन फंक्शन सबसे ज़्यादा इसी का आता है। फिर आता है CSI इंटरफेरेंस मैनेजमेंट। ये इंटरसेल का जब इंटरफेरेंस रहता है ना, जब काम आता है ये वाला रेफरेंस सिग्नल। और ये वाला रेफरेंस सिग्नल रेट मैचिंग पैटर्न और सर्विंग सेल में ट्रांसमिट ऑन कॉन्फ़िगर्ड रिसोर्स एलिमेंट, ये कंप्लीट रिसोर्स ग्रिड साइड वाला पार्ट है। ये मुझे भी इसके बारे में उतना आइडिया नहीं है। और ये PDCH में कंप्लीट कॉन्फ़िगर होता है। तो ये इसके टाइप्स हैं, लेकिन बेसिकली सबसे ज़्यादा हम यही देखते हैं लॉग्स में, और इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी सबसे ज़्यादा तुमसे यही पूछेंगे नॉन जीरो पावर वाला कि ये कहाँ कहाँ काम आता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो सब इसका लॉग देखने का तरीका ऐसा रहेगा कि सबसे पहले अपने को CSI रिपोर्ट कॉन्फ़िग देखना है, उसके बाद CSI मिस कॉन्फ़िग देखना है, CSI रिसोर्स सेट देखना है, रिसोर्स सेट, और उसके बाद में रिसोर्सेज देखने हैं। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में मतलब ये समझ लो हमको ये लॉग एनालिसिस करना है, और RRC कनेक्शन की कॉन्फ़िगरेशन में यही चीज़ ढूंढनी है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो यूज़ टू कॉन्फ़िगर विथ CSI रिसोर्स कॉन्फ़िग ID। रिसोर्स कॉन्फ़िग ID में हमको पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का CSI है, नॉन जीरो पावर है या चैनल स्टेट इंटरफ्रेंस, चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन इंटरफ्रेंस मैनेजमेंट है। रिपोर्ट कॉन्फ़िग टाइप से हमको पीरियोडिक, अपीरियोडिक और SPS के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, और अदर इन्फॉर्मेशन फॉर CSI रिपोर्टिंग, रिपोर्ट क्वांटिटी और रिपोर्ट फ्रीक्वेंसी कॉन्फ़िग। और मीस कॉन्फ़िग से क्या पता चलेगा? रेफरेंस सिग्नल नॉन जीरो पावर RSSB किस टाइप का है, ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, और ये तो फिजिकल रिसोर्सेज साइड है।
तो अब इसका हम लॉग्स देख लेते हैं सबसे पहले। लॉग्स देखने से पहले पहले ये भी देख लो एक बार। तो ये है जो देखो ये इस टाइप से मैप किया है यहाँ पे। एक रिसोर्स एलिमेंट पे CSI रेफरेंस सिग्नल मैप हुआ है। ये 1 स्लॉट है पूरा, इसमें 14 OFDM सिंबल है, ठीक है। और ये 1 रिसोर्स ब्लॉक है, इसमें 12 सब कैरियर है। तो इस टाइप से ये मैप की जा सकती है। तो 1 रिसोर्स ब्लॉक मिनिमम चाहिए और 1 फ्रिक्वेंसी डोमेन और 1 स्लॉट टाइम डोमेन में चाहिए, ठीक है। और अप टू 32 डिफरेंट एंटीना पोर्ट्स में कर सकते हैं ये, ठीक है। 32 डिफरेंट एंटीना पोर्ट्स में कर सकते हैं, मतलब ये कंप्लीट रिसोर्स ब्लॉक में अप टू 32 टाइम्स भी भेज सकते हो तुम CSI रेफरेंस सिग्नल अकॉर्डिंग टू द यूज़ केस। और कहीं भी भेज सकते हो ये, ऐसा ज़रूरी नहीं रहता इसका, कहीं भी डिफाइन कर सकते हो। अब अगर इसकी बात करें तो देखो ये आता है RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज में। अगर फर्स्ट टाइम अगर आप CSI RS देख रहे हो लॉग्स में, तो RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज उठाना, उसमें CSI मिस कॉन्फ़िग उठाना और उसमें PDCH कॉन्फ़िग उठाना। तो ये देखो RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज का CSI मिस कॉन्फ़िग है, उसमें दिया है सब कुछ। ये है नॉन जीरो पावर CSI रेफरेंस सिग्नल रिसोर्स सेट टू ऐड मॉड लिस्ट, मतलब ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर रहा है। ये क्या क्या ऐड कर रहा है, ये नॉन जीरो पावर CSI RS रिसोर्स, इसमें रिसोर्स सेट ID मिल गई अपने को सबसे पहले तो ये। फिर रिसोर्स मैपिंग मिल गया। रिसोर्स मैपिंग में क्या मिल गया, फ्रीक्वेंसी डोमेन एलोकेशन मिल गया, नंबर ऑफ पोर्ट्स मिल गया, जैसे मैंने बताया था ना आपको कितने पोर्ट्स चाहिए, 30 अप टू 32 पोर्ट्स तक के हम भेज सकते हैं। फिर फर्स्ट OFDM सिंबल भी मिल गया, टाइम डोमेन भी मिल गया, CDM टाइप भी मिल गया, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, कौन सा कोड डिवीजन यूज़ होगा इसमें। फ्रीक्वेंसी बैंड भी पता चल गया, स्टार्टिंग रिसोर्स ब्लॉक, नंबर ऑफ रिसोर्स ब्लॉक भी पता चल गया, पावर कंट्रोल ऑफसेट पता चल गया, और पीरियोडिसिटी पता चल गई सबसे मेन चीज़, ठीक है, कि कितने सेकंड में हर बार ये पीरियोडिक टाइम पे CSI रेफरेंस सिग्नल बार बार ट्रांसमिट होगा, ये चीज़ पता चल गई। वही चीज़ यहाँ पे भी दी गई है, फ्रीक्वेंसी एंड डोमेन एलोकेशन, नंबर ऑफ पोर्ट्स अप टू 32 तक जाएगा ना, 1 to 32, कितने OFDM सिंबल से, टोटल OFDM सिंबल कितने वहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हुआ, CDM टाइप, डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी बैंड, पावर कंट्रोल ऑफसेट, पीरियोडिसिटी एंड ऑफसेट। तो ये चीज़ पता चल गई, ठीक है। अब हमने ये चीज़ के बारे में बात नहीं की ना अभी, पीरियोडिसिटी और SPS और ए पीरियोडिक, उसके बारे में भी समझ लेंगे। और अगर आपको UE कैपेबिलिटी, ये जो मैसेज है ये है UE कैपेबिलिटी वाला, UE कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन। तो UE कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन में भी ये चीज़ बता देगा कि ये नॉन जीरो पावर CSI रेफरेंस सिग्नल इंटरफेरेंस मैनेजमेंट सपोर्टेड है या नहीं है, यहाँ से भी तुम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। और टोटल नंबर ऑफ पोर्ट सिमुलेशंस, कितने पोर्ट्स यूज़ करेगा है, मैक्स नंबर ऑफ ट्रांसमिशन पोर्ट, देखो पोर्ट 16 यूज़ करेंगे टोटल, ठीक है। सपोर्टेड CSI रेफरेंस सिग्नल रिसोर्स लिस्ट, यहाँ से भी मतलब वो एक आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी आती है, ये समझ लो UE कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन में। और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन RRC रिकॉन्फ़िगरेशन में ही मिलेंगी आपको, ठीक है ना। और इसका जो रिपीटेशन टाइम है, पीरियोडिक, सेमी परसिस्टेंट और ए पीरियोडिक। तो पीरियोडिक में क्या होता है, जैसे कि सपोज लॉग्स में तुमको आ गया 4 स्लॉट की पीरियोडिसिटी, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी हर 4 स्लॉट के बाद में ये रिपीट होगा, तो 1 2 3 4, ठीक है। फिर यहाँ 1 2 3 4 में रिपीट हो गया, 1 2 3 4 में रिपीट हुआ है, 1 2 3 4, मतलब हर 4 OFDM के सिंबल के बाद एक CSI RS रेफरेंस सिग्नल रिपीट होगा, ठीक है, टाइम डोमेन में। और फ्रिक्वेंसी डोमेन में तो एक ही बार जाएगा यहाँ। और सेमी परसिस्टेंट क्या होता है, सेमी परसिस्टेंट भी पीरियडिक के ही जैसा होता है लगभग लगभग, लेकिन ये मैक भेजता है, ये मैक कंट्रोल एलिमेंट का पार्ट है। और मैक कंट्रोल एलिमेंट इसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करता है बार बार। तो अगर इसको एक्टिवेट करेगा तो ये इसके जैसे ही काम करेगा, समझ लो। अगर इसको एक्टिवेट करेगा तो ये सेम इसके जैसे ही काम करेगा, ये इसके जैसे ही काम करेगा।
बार बार इसको फिर सी एस आई रेफरेंस सिग्नल पीरियोडिसिटी टाइप का बन जाएगा। लेकिन अगर इसको डीएक्टिवेट कर देगा तो फिर कम्प्लीटली ऑफ हो जाएगा, ये कम्प्लीटली कुछ भी मॉनिटर नहीं करेगा फिर। तो ये डी आर एक्स के जैसे काम करता है, जैसे डिसकंटिन्यूस रिसेप्शन रहता है ना, यूँ ही स्लीप में चले जाता है और फिर वेकअप करता है अपनी पीरियोडिक साइकिल के हिसाब से। तो इसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करता है, तो इसको सेमी परसिस्टेंट बोलते हैं। अगर सेमी परसिस्टेंट अगर कॉन्फ़िगर है आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में, तो इसको ये एक्टिवेट करेगा और फिर डीएक्टिवेट करेगा उसके हिसाब से, नेटवर्क अपने हिसाब से करेगा उसको, यूई को कुछ भी नहीं करना उसमें। और ए पीरियोडिक तो ऑन डिमांड है, ए पीरियोडिक ऑन डिमांड है। ये आएगा पीडीसीसीएच के डीसीआई फॉर्मेट्स में, ये पीडीसीसीएच के डीसीआई फॉर्मेट में आएगा ऑन डिमांड। और इसको बस एक बार बोलेगा वो कि मुझे सीएसआई रिपोर्ट दो, तो वो दे देगा उसको और फिर बंद कर देगा, फिर नहीं होगा। फिर दूसरी बार बोलेगा कि मुझे सीएसआई रिपोर्ट दो, तो फिर दे देगा और फिर इसको बंद कर देगा। मतलब ये ऑन नहीं रखेगा, ना एक्टिवेट करेगा ना डीएक्टिवेट करेगा, ये सिर्फ ऑन डिमांड है। एक बार बोला तो एक बार करके दे दिया, बात खत्म। मैक्स ये क्या करेगा, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करेगा। अगर एक्टिवेट करेगा तो बार बार भेजते ही रहेगा फिर, और डीएक्टिवेट करेगा तो बंद कर देगा। और पीरियडिक तो हमेशा चलती रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये सी एस आई रेफरेंस सिग्नल के 3 पार्ट हैं, ये पीरियडिक, सेमी परसिस्टेंट और ये पीरियडिक, सेमी परसिस्टेंट और ए पीरियडिक, ठीक है। और ये इस टाइप से ही है, इसमें भी देख लो, इसमें एक पोर्ट यूज़ किया है इसने, ठीक है। यहाँ पे 2 पोर्ट यूज़ किया है, यहाँ पे 4 पोर्ट यूज़ किया है, वैसे ही यहाँ पे 32 पोर्ट यूज़ किया है। पूरे 32 रिसोर्स एलिमेंट में इन्होंने चैनल स्टेट इन्फॉर्मेशन रेफरेंस सिग्नल कॉन्फ़िगर कर दिया है। इसका कुछ टेबल रहता है, ये मुझे उतना आइडिया नहीं है, इसमें पोर्ट्स, डेंसिटी, सीडीएम टाइप, सीडीएम ग्रुप दिया रहता है। इस टेबल के हिसाब से ये कैलकुलेट करके रेफरेंस सिग्नल रिसोर्स ग्रिड में फिलअप करते हैं। तो ये टिपिकली यूई के लिए डाला जाता है, डाउनलिंक चैनल एस्टिमेशन के लिए, ताकि यूई डाउनलिंक चैनल को अच्छे से ये कर लिया जाए। तो अगर देखें अच्छे से तो यूई हो गया और यहाँ पे जी नोट भी हो गया। तो जी नोट भी फर्स्ट टाइम इसको पीडीसीसीएच भेजेगा और इसमें रहेगा सीएसआई रिपोर्ट। फिर यूई मेजर करेगा इसको, सीएसआई रेफरेंस सिग्नल को। कैसे मेजर करेगा, आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में उसके ऑलरेडी जो पैरामीटर, आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन के जो मेन पैरामीटर रहेंगे ऑलरेडी, जो अटैच के टाइम में उसको मिले थे, वो मेजर करेगा। फिर यहाँ से उसको भेजेगा वो सीएसआई रिपोर्ट। सीएसआई रिपोर्ट में क्या क्या रहेगा, सीक्यूआई, पीएमआई और आरआई, ठीक है। ये चीज़ भेज देगा और फिर ये इसको पीडीसीसीएच फिर से भेजेगा और डीसीआई फॉर्मेट भेज देगा और ग्रांट दे देगा इसको। फिर ये इसको डेटा इसको मिल जाएगा पीडीसीएच में, इस टाइप से है। तो इस टाइप से मतलब सीएसआई काम करता है। कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, तो और उसको समझ लेंगे अच्छे से। चलो दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में डीएमआरएस समझेंगे अब।